हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बायोलॉजी बाय उदित। एंड आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आज हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के, कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं और क्या क्या हमारे इसके फंक्शन रहते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, 10th क्लास में आपने पढ़ा था हार्मोन्स क्या होते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स रहते हैं जो इन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सिंपल। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास जो ग्लैंड्स है, मेजरली हम कंसर्न्ड होंगे एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, बेसिकली हार्मोन्स की हम बात करेंगे। और हार्मोन्स एक्चुअल में क्या है, हार्मोन्स की क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है और हार्मोन्स हमारे कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। बेसिक समझ आया। अब हम बात करें जब ग्लैंड्स की, सबसे पहले आता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स या फिर जूसेस को सिक्रीट करेंगे। सो बेसिकली ग्लैंड्स आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी विच विल प्रोड्यूस सर्टेन सिक्रीशंस, ठीक है। कुछ सिक्रीशंस बनाएंगे हमारे ग्लैंड। जब हमने बात की ग्लैंड्स की, जब हम बात करें, हमारे पास 3 तरह के ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से? एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन, एंडोक्राइन। अब देखो ये होता क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होंगे जिनके पास छोटी छोटी पाइप्स होंगी या फिर छोटी छोटी डक्ट्स होंगी हमारी सिक्रीशन के लिए। जैसे हमारे पास है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट है, तो इसके पास कुछ पाइप्स होंगी जो हमारे सलाइवरी, जो बेसिक हमारी सिक्रीशन है, सलाइवरी जूसेस, माइलेज एंड ऑल, वो सारी चीजें हमारी सिक्रीट करने वाली है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसके पास हमने बात की कि दे विल बी हैविंग डक्ट। डक्ट का मतलब हमारे पास है दैट दे विल बी हैविंग सर्टेन पाइप्स, ठीक है। ये चीज समझ आइए, ध्यान रखना। मेजर डिफरेंस है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का। एंडोक्राइन की जब हम बात करें, इनके पास डक्ट्स नहीं होंगी, दे विल डायरेक्टली सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन द ब्लड स्ट्रीम, जहां से वो टारगेट ऑर्गन पर जाएंगे और अपना एक्शन करेंगे, ठीक है। बाकी जब हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड की बात करें, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के पास हमारे डक्ट्स भी होंगी और डायरेक्टली वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। इसीलिए एक्सोक्राइन इज डक्ट with duct gland, endocrine is ductless glands, heterocrines are the one which will have both duct as well as ductless secretion। तो ये हमारा होगा heterocrine gland। एक्सोक्राइन में एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन में हमारे पास पूरी डिटेलिंग है। हेटेरोक्राइन की जब हम बात करें, हमारे पास है पेनक्रियास करने वाला। समझ आया। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होंगे दे विल प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे हमारे? ये नीट का क्वेश्चन है कि हार्मोन्स हमारे इंटरसेलुलर है या फिर इंट्रासेलुलर है। हमने देखो 3 चीजें लिखी है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये हमें एनर्जी देते हैं, न्यूट्रिएंट की तरह हमारी बॉडी में हो रहा है। लेकिन जो हमारे हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये हमें कोई खाना पानी नहीं देंगे, ये सिर्फ हमारे पास क्या करेंगे, these will act as a intercellular messengers। क्या होंगे ये हमारे? इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब सेल्स के बिटवीन हमारे ये मैसेंजर की तरह काम करेंगे। इसने इसको बनाया, ब्लड के थ्रू ये पहुंचा, ब्लड के थ्रू किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, वहां जाके इसने इसको मैसेज दिया कि तुम्हें जो भी करना है वो हमारा ये काम करेंगे। समझ आया। सो दिस इज इंटरसेलुलर मैसेंजर। 2 चीजें समझ आई। तीसरी चीज, इट इज प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में, बहुत माइन्यूट अमाउंट में ये बनेंगे। अगर ये थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में बने या थोड़ी सी कम अमाउंट में बने, दोनों के दोनों केसेस में हमारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीजेस हो जाते हैं हमारे। जैसे पढ़ा है ना हमने छोटी क्लास में, 10th क्लास में, याद है हमारे पास आता था कि जो ग्वाइटर है, ग्वाइटर की अगर हमारी बात करें तो क्या होता है, ग्वाइटर फूल जाता था, थायराइड की सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन हो जाती, मतलब सिक्रीशन बढ़ जाएगी तब भी, या फिर लो सिक्रीशन जब हमारा सिक्रीशंस कम हो जाएंगी।
आयोडीन की कमी के कारण। तो यही है हमारा कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। यहां तक समझ आया सब कुछ? ठीक है, समझ आया। अब हम बात करें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन की, तो ये हमारे पास डायग्राम है लोकेशन ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। जब हम हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, ब्रेन है। ब्रेन में एक स्मॉल रीजन होगा जिसको हम बोलने वाले हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा ये ऊपर वाला रीजन है जिसको हमने बोला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के लोअर साइड पे हमारे पास क्या रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी के साइड में बैक साइड में ग्लैंड रहेगा जो कि है पीनियल ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड होंगे विच आर लोकेटेड इन द ब्रेन रीजन, और तीनों हमारे जो हार्मोन्स हैं अलग अलग सिक्रीशंस करेंगे, और अलग अलग सिक्रीशंस हमारी बॉडी में अलग अलग इफेक्ट शो करेगी। समझ आया बेसिक? सेकंड हम बात करें थायराइड। थायराइड हमारा बटरफ्लाई, अगर फ्रंट साइड से हम देखें तो ये थायराइड है। अगर इसको बैक साइड पे हम देखें, जैसे मान लो ये इसकी बैक साइड आ गई, ठीक है, तो इसकी बैक साइड पे हमारे पास छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिन स्ट्रक्चर्स को हम पैराथायराइड बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करें हमारे पास थाइमस, हमारी जो चेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन है, इसकी बैक साइड पे हमारे पास एक ग्लैंड और प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, देन वी हैव पैनक्रियास। हमारा जो है ये है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन हमने पढ़ लिया कि दोज ग्लैंड्स विच हैव डक्ट यानी पाइप भी होंगी, ऑल्सो दे विल बी सिक्रेटिंग डायरेक्टली देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में भी ये डायरेक्टली करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। फिर हमारे पास इस जगह पे क्या प्रेजेंट है, किडनीज प्रेजेंट है, यस और नो? किडनीज के अपर पोल पे हमारे पास लोकेटेड है एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है। फिर मेल्स के पास होंगे टेस्टिस, फीमेल के पास होंगी ओवरीज। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमारे बोला जाता है गोनैड्स, जो हमारे हार्मोन सिक्रीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी मेल की बॉडी को डिटरमिन करना, फीमेल की बॉडी को डिटरमिन करना, ये इन्हीं के हाथ में है। समझ आया यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट जो बचा है वो है हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। हार्मोन्स की जब हम बात करें कि कौन कौन सी टाइप्स होती है, तो हार्मोन्स हमारे 4 टाइप के होंगे मेजरली। कौन कौन से? प्रोटीन्स, जिनको पॉलीपेप्टाइड हम पढ़ चुके हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स। अब तो प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, जितने भी हमारे प्रोटीनेशियस हार्मोन है, दीज विल बी ऑफ फर्स्ट टाइप। ठीक है, जिसमें हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हाइपोथैलेमिक, ये देखो पैनक्रियाज हमारा रिलीज करेगा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इसके हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, ये सारे हमारे होंगे पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। ठीक है, अब हमारे पास बचता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, पढ़ा है हमने बायोमोलिक्यूल्स में। तो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड बनाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्टेरॉइड, जो हमारे गोनैड्स में बनने वाले हैं, जिसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा एड्रीनल बनाएगा, पढ़ेंगे हम, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। देन वी हैव आइडोथायरोनिन, जो हमारे आयोडीन डेरिवेटिव है, जिसमें हमारे पास थायराइड के हार्मोन्स आ जाएंगे। समझ आया? इसमें कोई डाउट? ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इस टॉपिक में हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स है, हार्मोन्स एक्ट किस तरह से करते हैं। ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में बात करें, हमारे पास है थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर्स, थ्रू इंट्रा सेलुलर मैसेंजर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर पढ़ चुके हम सेल का, लिपिड की जो मेम्ब्रेन है, अगर इसके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स हमारे क्या होंगे? रिसेप्टर्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हमारा सिग्नल लेंगे। ठीक है, सिग्नल लिया इन्होंने सिग्नल लिया, अब होगा क्या? बॉडी में जाकर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। दैट रिस्पॉन्स विल प्रोड्यूस द सेकेंड मैसेंजर। ये हमारा सिग्नल लेकर आया, इसने फर्दर आगे सिग्नल दिया किसको? साइक्लिक एएमपी को या फिर कैल्शियम को। ठीक है, अब इसने फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शन चलाया, बॉडी में फर्दर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। एग्जाम्पल हमारे पास ओवेरियन ग्रोथ, जैसे हमारे हुआ क्या? हार्मोन आए,
रिसेप्टर्स पर बैठे, रिसेप्टर्स पर बैठते रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, रिस्पॉन्स सेकंड पर्सन के पास गया, सेकंड ने बोला कि ऐसा ऐसा बाहर, मान लो हमारे पास कोई मेहमान आ रहा, तो इसने बोला कि भाई आज मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आए, इन्होंने बोला कि तैयारी करो नेक्स्ट चीज के लिए, तो नेक्स्ट चीज के लिए तैयारी होगी, खाना खोना मंगवाया जाएगा उनके लिए, जनरेशन ऑफ CAMP एंड कैल्शियम, खाना बन जाएगा और ये हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा। समझ आया? एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर्स के थ्रू किस तरह से एक्शन होगा। सेकेंड इज थ्रू इंट्रा सेलुलर मैसेंजर, यानी सेल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट है, या बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के पास हमारे पास डीएनए है, डीएनए में हमारा जीन्स है, क्या है? जीन्स, ठीक है। तो जो हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे डीएनए के ऊपर, ठीक है, रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे एंड दे विल फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स समझ आया यहां तक? डीएनए के ऊपर हमारे कुछ रिसेप्टर्स हैं, यानी जीन्स है, हार्मोन हमारा डायरेक्टली बाइंड करेगा रिसेप्टर्स पे, HR कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, जिसने हमारा अपना प्रोसेस पढ़ा, मतलब बेसिकली तुम 12th क्लास में पढ़ोगे कैसे चलता है ये। इसने RNA बनाना है, RNA से हमारे प्रोटीन बनेंगे एंड देन देयर विल बी द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। समझ आया? ये था हमारा आज का बेसिक्स। हमने पढ़ा व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, देन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, देन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड डिफरेंट ग्लैंड्स व्हिच विल बी प्रोड्यूसिंग दीज ग्लैंड्स। समझ आया? पक्का? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।